नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरे भाई कि हमारा 18 फरवरी को किसका एग्ज़ाम है। 18 फरवरी को मैथ का एग्ज़ाम है और उन कम समय में मैं बेहतर तैयारी करा दूंगा सिर्फ इस वीडियो से। इसलिए इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। हमारे द्वारा दिए गए सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लेना, ताकि इसमें लगभग 50 प्रश्न हैं और 50 बोर्ड मॉडल प्रश्न है मेरे भाई। जैसा कि यहाँ पे आपको लग रहा होगा बोर्ड मॉडल प्रश्न है, इसीलिए सभी प्रश्नों को जरूर रट्टा मारकर याद कर लेना। मैं 100% आपको समझा दूंगा यहीं पे, ठीक ना। तो अब हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं मेरे भाई कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे भाई एक लाइक कर देना, ठीक ना। तो आओ हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, मैं पूरी तरह समझाऊंगा मेरे भाई। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या कर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपने परिमेय और अपरिमेय को पढ़ा है पूरी तरीके से मेरे भाई। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है और उसका पूरा वर्गमूल भी निकल जाए, ठीक ना। वहीं अपरिमेय की बात करें तो जिसका जो p/q के रूप में तो हो, लेकिन उसका पूरा वर्गमूल न निकले, ठीक ना मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो 1/√3, ये देखो p/q के रूप में भी है, लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है मेरे भाई। तो वह कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यह लेकिन पूछ रहा है कौन अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, लेकिन ये तो अपरिमेय है, तो ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा। दूसरा कह रहा कि 6√2, तो √2 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी अपरिमेय नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी खत्म। अब दूसरा में देख लो, तीसरा नंबर ऑप्शन का रहा वन। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे भाई, और डायरेक्ट आओ ना ताओ देखें कि ये भी √5 √20 लगा देंगे, ये भी अपरिमेय नहीं है, और डी नंबर क्वेश्चन को सही करके चलेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तुम यहाँ पे ध्यान से समझो, मैं तुमको यहाँ पे हल करके बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक ना। तो देखो 1/1 को तुम रहने दो, शांत रहने दो। तो क्या भाई, 2 में हम 4 से पहले गुना करते हैं, कहा गुना में दोनों है तो गुना करेंगे ना बारीकी से सभी में, तो 8 हो जाएगा ना, ठीक। और 2 में √20 से गुना करेंगे तो यहाँ पे ढेर बचा क्या करेगा, ये √20 है, 2 √40 कर देगा डायरेक्ट, लेकिन गलत होगा मेरे भाई। यहाँ पे रूट है, यहाँ 2 है, तो जैसा कि तुम जानते हो कि 2√2 कब होता है, जब 2 गुना में होता है मेरे भाई। तो 2 √20 न होगा, ये नहीं कि √40 मत कर देना, भारी गलती हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस है तो प्लस दे दो, 2√20, ठीक है। अब यहाँ पे -5 से 4 में गुना करेंगे मेरे भाई, तो माइनस का 4√5 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बचेगा यहाँ पे -√100 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल 10 निकलेगा, इसलिए रूट को हटा दो और यहाँ पे 10 लिख दो, ठीक ना। तो 8 बच गया, अब -10, तो यहाँ पे गया था -2, इसका काम हो गया। लेकिन देखो 2√20 और 4√5, मैं कहूँ कि ये दोनों सेम है, तो तुम बिलीव करोगे नहीं। तो देखो मैं तुमको समझा देना चाहता हूँ कि मेरे भाई 2√20 है ना, तो तुम √20 का अगर गुना करते हो तो 2√20 को अगर आप भाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ोगे तो 4 × 5 आ जाएगा। तो 4 का वर्गमूल तो हो जाता है 2, तो 2 × 2 हो जाएगा तो 4, और यहाँ पे √5 का अंदर रह गया मेरे भाई, तो 5 और 4√5। तो चूंकि 4√5 प्लस में है, लेकिन 4√5 यहाँ पे माइनस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या बच गया मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ -2 बच गया। तो यह बताओ 1/-2 यह परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है मेरे भाई। तो परिमेय संख्या है, यानी पूछ रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पे यह अपरिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई सी हो जाएगा, ठीक ना। बताओ कितना घुमाव प्रश्न था। अब बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल इसे हम कर देते हैं, ठीक ना, याद कर लेना। इसी तरह हम पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर समझो मेरे भाई, ठीक ना। क्यों काहे ना वीडियो लंबा हो जाए, ठीक। वीडियो को लंबा होने से मत देखो, आपको पूरी तरह समझ में आ जाए बस, ठीक ना। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो √7 परिमेय, √13 परिमेय, लेकिन √25 अपरिमेय है। कर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है मेरे भाई, तो √7 परिमेय, √2 √5 अपरिमेय है, लेकिन पाई भी अपरिमेय है मेरे भाई। लेकिन √75/48 का अगर आवाज गुणनखंड कर कर तोड़ देंगे ना, तो यह परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। पाई का मान भी परिमेय होता है, पाई भी एक प्रकार की परिमेय संख्या ही है, याद कर लेना। अगला प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। याद रखना, हर साल बोर्ड एग्जाम में परिमेय और अपरिमेय पहचानने के लिए हर साल 2-2 नंबर का क्वेश्चन हर दोनों पालियों में रहते हैं, ठीक ना। इसलिए एकदम बारीकी से समझ लो, हर लेवल का प्रश्न मैं ले आया हूँ, हार्ड भी हो और हल्का भी हो। अब परिमेय संख्या कौन नहीं है, तो मेरे पास √9 का वर्गमूल √3 और √16 का वर्गमूल
4, तो 3 गुने 4 12 हो जाएगा, यानी यह अपरिमेय नहीं है। पाई बटे 2 कैसी संख्या, याद रखना पाई का मान 22/7 होता है जो कि परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई के साथ कोई भी रहेगा ना वो भी अपरिमेय के अंतर्गत ही आता है, इसलिए पाई बटे 2 भी अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई, क्या करा 6 नंबर क्वेश्चन कि यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो कोट थीटा बराबर होगा। कोसेक थीटा 5/3 है तो कोट थीटा बराबर होगा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान 5, लंब का मान 3। तो आप जानते हैं कि अगर इसका आधार निकालेंगे तो 4 आएगा, कि 3 4 5 होता है तो आधार 4 आ गया। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार का मान आया 4 और लंब है मेरे भाई 3, तो 4/3 ऑप्शन में जहां दिखे धराधर लगा दो, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि चौथा नंबर है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इसे जरूर याद कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई, सेक प्लस टेन, सेक ए प्लस टेन ए आई इंटू 1 माइनस साइन ए के बराबर है, यानी यहाँ पे सेक प्लस टेन कह रहा है। अगर तुम इसका फार्मूला देखोगे ना मेरे भाई, तो यहाँ पे तुम पहले समझो, सेक प्लस ए, सेक ए प्लस टेन ए यहाँ पे होया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक ए माइनस टेन ए के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। इसका इस प्रश्न पे मुझे कुछ डाउट है, इसको आप थोड़ा रहने दीजिए मेरे भाई। अगर आपको आता है 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब तो कमेंट में जरूर बताना, 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताओ मेरे भाई, ठीक ना। मुझे इस प्रश्न पर डाउट हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पे कर अगला प्रश्न को पढ़िए, ये 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कोट स्क्वायर ए निम्नांकित में किसके बराबर है। तो देखो 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 + कोट का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर को हम कहते हैं 1 बटे कोस स्क्वायर ए, और 1 बटे कोसेक, कोसेक को कहते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए, इसका फार्मूला होता है। तो साइन गया ऊपर मेरे भाई, तो साइन स्क्वायर ए बटे कोस नीचे, तो कोस स्क्वायर ए। तो साइन बटे कोस किसका फार्मूला होता है मेरे भाई, तो टेन का होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी ए आंसर सही होगा मेरे भाई। अगला प्रश्न को पढ़िए, यहाँ पे अभी कोट ऊपर है और टेन नीचे है, तो क्या होगा, उसमें क्या था, ऊपर टेन था और नीचे कोट था। तो अभी क्या यहाँ पे दिया, ऊपर कोट है नीचे टेन है, तो यानी लगा देना कि इसका मान कोट स्क्वायर में आएगा। तो ऊपर टेन रहेगा तो जान देना कि 10 में आएगा, ऊपर कोट है तो कोट में ही आएगा आंसर। अगला प्रश्न को पढ़िए, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन करा है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 + कोट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर है। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू तो इंटू 1 + कोट स्क्वायर को कहते हैं मेरे भाई कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप व्युत्क्रम संबंधी में पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा गुने कोसेक स्क्वायर थीटा कितने मान होता है। तो मैं बताता हूँ मेरे भाई, यहाँ पे कोसेक साइन स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा में। तो कोसेक स्क्वायर 2 गो, तो ये वो खत्म हो गया, तो बच गया 1 बटे कोसेक, तो इसका मान 1 बटे कोसेक का फार्मूला होता है साइन। तो साइन जहां ऑप्शन में दिखे मेरे भाई धराधर लगाते चल जाना, यानी साइन नहीं है तो 1 बटे कोसेक होगा। अगर कोसेक ए है, अगर यहाँ पे साइन रहता तो साइन ऑप्शन में मार देते हैं, क्योंकि 1 बटे साइन कोसेक का फॉर्मूला ही होता है साइन। कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके बराबर है, तो मैंने बता दिया ब्रो कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा गुने कोसेक तो दिया हुआ है, तो कोसेक एक कोसेक से एक कोसेक खत्म, तो 1 बटे कोसेक बचा, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन के बराबर। तो इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। करा अगला प्रश्न को पढ़िए, करा युग्मत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 इसके निकाय हैं, माने कौन होगा, असंगत है, इनका द्वितीय हल होगा, इनका अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका हल निकालने के लिए हम जानते हैं कि 2/4 करेंगे, फिर 3/6 करेंगे, अब 5/9 करेंगे। तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा और 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 1/2 बराबर है, लेकिन 1/2 5/2 के बराबर नहीं है। तो बताओ जब ऐसा कंडीशन है कि A1/A2 बराबर B1/B2 Z0 = C1/C2, तो इसके कितने हल होंगे, तो मेरे भाई इसके कोई हल नहीं होंगे और ये असंगत होगा, ठीक है ना, इसके कोई हल नहीं होंगे और ये असंगत समीकरण कहलाता है। करा रैखिक युग्म 2x + 3y - 9 और 4x + 6y - 18 का प्रतिच्छेदी करती है।
अगर आप संपाती होती है, समानांतर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई इस प्रश्न का जवाब आप बताना, इस नंबर क्वेश्चन का जवाब आप बताना। मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया हूँ। चलो आपको नहीं आता है मैं फिर बता देता हूँ। देखो 2/4 है, सिंपल 2/4 कर देते हैं। ये बाई का बाई के साथ संबंध है तो 3/6, 9 का 9 के साथ संबंध है तो माइनस लेके बोलना। तो 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें, मैंने तीनों बराबर है तो इसका अगर आप समपाती होती है और यह संगत समीकरण कहलाता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न को पढ़िए। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक होंगे। तो विवेचक जानते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं माथा पर बैग लेके, माथा पर 2 बैग लेके 4 चक्का ऐसी गाड़ी से। डॉक्टर या बोल सकते हैं दाल बराबर भात का स्क्वायर -4 अचार चोखा। तो बी का मान -4 है तो -4 का वर्गमूल 16 हो जाएगा। डायरेक्ट निकालो। 4 गुने ए का मान 2 गुने 3 तो 4 तिहाई 3 दूनी के 6 6 के 24 यानी माइनस का 8 हो जाएगा। ऑप्शन में जहाँ दिक्कत धराधर लगा दो मेरे भाई। ठीक है। अगला प्रश्न को पढ़िए। कर द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 के मूलों का योग का मान क्या हुआ। तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b बटे तो -b ये का मान 0 तो -2। ऑप्शन में जहाँ दिखे वहाँ लगा दो, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो मेरे भाई x² प्लस bx बराबर 0 द्विघात समीकरण का रूप होता है। ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई करा 3√3 3 माइनस √3 कैसी संख्या है। तो 3 माइनस √3 एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, कि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता और जिसका पूरा वर्गमूल न निकले वो अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। कह रहा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6 भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √3 से √3 कैंसिल हो गया तो बच गया 2, लेकिन 2 परिमेय संख्या है। सी आंसर सही हो जाएगा। 22/7 कैसी संख्या है। देखो यहाँ पे पाई का मान 22/7 है तो 22/7 है एक प्रकार की परिमेय संख्या है, लेकिन वही पाई पूछ देता तो पाई मेरे भाई अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है ना। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय जरूर पहचानना सीख जाओ। इस वीडियो से आपको तो 2 नंबर कन्फर्म वैसे है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 50 में से लगभग से यहाँ पे 15 से 20 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में टकरा जाएंगे मेरे भाई। ठीक है ना। कर अगले प्रश्न करिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। तो 8 2 और 4 अपने आप से भी कट रहा, 3 से भी, लेकिन 11 किसी भी संख्या से नहीं कटता है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप कॉमेंट में जरूर बताना मेरे भाई, आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो 11 अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य है। तो 71 अभाज्य है। करा 25 नंबर क्वेश्चन को कि परिमेय संख्या 2 की पावर 3 और 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। दम फटाक से पहचान लो। 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे देखो मेरे भाई जो है 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 कट रहा है। तो ये कटेगा तो फिर भी तो 1/5 के पावर 2 बचेगा। तो ये भी 5, अगर खाली 5 भी है तो वह दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो, ये आंसर सही होगा मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है। तो देखो कहाँ ये तो शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा मेरे भाई, ये भी शांत हो जाएगा, लेकिन 2/210 है जो अशांत का रूप होगा। ठीक है। कह रहा यदि कोई घटना है तब P प्लस P डैश का मान क्या होता है। देखो ये भी क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल, इसे भी मान लो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि कोई घटना है तो P प्लस P डैश का मान हमेशा ये को होता है। ठीक है ना। ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछ देते हैं। ऐसे पूछ देगा कि जब P का मान मेरे पास 0.95 हो तो P डैश का मान कितना हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसे बनाना सीख लो, क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो प्रायिकता का मान बताते हैं -7 नहीं होगा, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से लेकर न्यूनतम मान प्रायिकता का 0 और अधिकतम प्रायिकता का मान 1 होता है। तो न्यूनतम 0 अधिकतम 1, लेकिन माइनस में कभी नहीं होते हैं प्रायिकता का मान, नहीं माइनस में होगा। ठीक है ना, याद कर लेना। करा किसी घटना की प्रायिकता असंभव है। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता मेरे भाई 1 होती है। ठीक है। तो मेरे भाई
देखो आपसे मैं 5 क्वेश्चन पूछता हूँ, 5 क्वेश्चन में ज़रूर आप किसी न किसी प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएँगे। आइए पहले प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कह रहा है कि बताओ tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि तुम इस क्वेश्चन का जवाब बताओ कि शंकु का आयतन क्या होता है मेरे भाई? दूसरा नंबर क्वेश्चन है शंकु का आयतन क्या होता है? तो पहले मैं बताता हूँ कि tan 90 का मान मेरे भाई, tan 0 का मान 0 तो tan 90 का मान इन्फिनिटिव होता है और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, उसका जवाब जरूर बताना। कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को। यदि P का मान, देखो पहले प्रश्न को समझो, यदि P का मान 0.95 हो तो P डैश का मान कितना होगा? तो बताओ इसको आप कैसे बनाएंगे? तो देखो भाई इसको बनाने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। जैसा कि तुम फार्मूला में पढ़े कि P एक, अगर कोई घटना है, जैसे यहाँ पे घटना कौन है, ई है। घटना कुछ भी हो सकती है, ABC कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे ई है। तो देखो ई है तो हम जानते हैं कि P प्लस P पूरक का मान होता है 1। तो यहाँ पे P का मान 0.995 दिया हुआ है। अब P का P रहने देते हैं, अब बराबर 1 होता है। तो 1 में से गया 0.95 तो क्या बचेगा मेरे भाई? 0.5 बचेगा। तो इसका आंसर 0.5 होगा, याद कर लेना। ठीक है, तो मेरे भाई आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना मेरे भाई, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है ना, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक ना मेरे भाई, ताकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है मैं उतना ही अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए डालता रहूँगा मेरे भाई। ठीक ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करो। ठीक ना, मिलते इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।